केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सटे ऐसे अतिक्रमण जो भारत की सीमा में 50 किलोमीटर तक भीतर है, उन तमाम अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही गत दिवस शुरू कर दी गई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बॉर्डर से 1.5 किलोमीटर पहले मालाना गांव की है, जहां पर एक अतिक्रमण हटाने के लिए कल पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची थी। न सिर्फ मालाना में बल्कि इस बॉर्डर एरिया में कई जगह पर यह कार्यवाही की गई। इनको 11 तारीख को नोटिस दिया गया और उसके बाद अतिक्रमण कल 18 जून को हटाया गया। लेकिन इस नोटिस को लेकर भी वहां के लोगों का कहना है कि नोटिस 11 तारीख का जरूर है, लेकिन हमें कल दिया गया। दोनों अलग अलग पक्ष है। प्रशासन की ओर से ये कि 11 तारीख को नोटिस दिया गया और वहां के लोगों का ये कहना है कि नोटिस हमें एक दिन पहले ही दिया गया और जवाब देने का समय नहीं रह गया। जब हम यहां पर इस मालाना में जहां अतिक्रमण हटाया गया वहां पर पहुंचे और वहां लोगों से बातचीत की, वहां समझने की कोशिश की कि ये क्या कुछ है, तो वहां के लोगों का ये कहना है कि ये निश्चित तौर पर जो बनी हुई थी मस्जिद, ये एक गोचर जमीन में थी। हालांकि हमने इसको आबादी में कन्वर्ट करवाया था, लेकिन वो टेक्निकल कारण के चलते आबादी में कन्वर्ट नहीं हुई। 4 महीने पहले हमें एक नोटिस दिया गया था, उसके बाद हमने वापस जवाब दिया था और एक नोटिस जो है अभी दिया और उसके बाद ये जो अतिक्रमण था उसे हटाया गया है। मालाना गांव जब हम जा रहे थे तो बीच में कैरकोरी गांव भी था। कैरकोरी गांव में उस समय जो है कार्यवाही चल रही थी और इस दौरान बीच में कैरकोरी और मालाना के बीच में हमें हमीरानी गांव भी दिखा और फिर जो मालाना गांव के अंदर बस्ती है वहां पर भी दिखी। लेकिन इस दरमियान हमें बीच में 2 मस्जिदें भी दिखी जो एकदम सही थी। जब लोगों से कहा गया तो कि नहीं, जो गोचर जमीन में मस्जिद है उसको हटाया गया है, बाकी जो सारी चीज़ें जिसकी परमिशन है या फिर अतिक्रमण नहीं है उनके कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि नोटिस जरूर दिए गए हैं। उसके बाद लोगों ने यह भी कहा कि ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही है, इस दौरान कई सारी जो गाड़ियां हैं, प्रशासन की पुलिस भारी जाब्ता आता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी जाती है। किसी प्रकार के जो है बाहर इस प्रकार का माहौल स्थिति ठीक बनी रहे तो ये लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जाती है और वहाँ पर पुलिस और प्रशासन भी मौजूद रहता है। और आप देखिए जो कार्रवाई हुई तो वहाँ पर जो अतिक्रमण था गोचर जमीन पर उसे हटा दिया गया है। हालांकि उसके बाद जब पुलिस प्रशासन की टीम वहाँ से चली गई तो गाँव के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और गाँव के लोगों का ये कहना है कि यहाँ जब अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस की ये तमाम टीमें आई, उसके बाद ये अतिक्रमण हटाया गया और इसका जो मलबा है वो ग्राम पंचायत भवन जहाँ बना हुआ है वहाँ डाल दिया गया। और ये कार्रवाई सिर्फ मालाना गांव में, कैरकोरी गांव में नहीं बल्कि बाड़मेर और जैसलमेर जिले के कई क्षेत्रों में जो है ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की ओर से भी जो है प्रदर्शन या प्रशासन से मिलने की बात वो भी देखने को मिली। कांग्रेस के तमाम नेता जो है बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी और कई जो नेता हैं वो बाड़मेर सर्किट हाउस में इकट्ठा हुए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये नोटिस देने की जो प्रक्रिया है ये क्या प्रक्रिया है। उसके बाद वो जिला कलेक्टर से मिले। इस दौरान हरीश चौधरी ने यह भी कहा कि 30 घंटे बाद जो है हमें जिला कलेक्टर से मिलने का समय मिला है और हमारे सांसद ने 30 घंटे पहले समय मांगा था, लेकिन उसके बाद कलेक्टर ने अभी टाइम दिया है और हमने कलेक्टर से यही पूछा है कि ये नोटिस किस प्रकार के हैं और आपने जो सेड़वा में एक जाड़ और टांका गिराया है वो किस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के आड़े आ रहा था, इसका जवाब मांगा है। हालांकि सेड़वा के जिस जाड़ और टांके का जिक्र किया जा रहा है वहां पर भी एक जो है अतिक्रमण भवन निर्माण किया गया था 15 बाई 15 की जमीन में, उस पर यह कार्रवाई हुई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां वहां ये कल कार्रवाई हुई है, वहाँ एक मदरसा भी है पास में और लोग कहते हैं कि ये मदरसा जो है वो भी इसी प्रकार की ज़मीन में है, जो गोचर की ज़मीन है उसमें बना हुआ है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। हालांकि जो मदरसे को किसी प्रकार का जो है इनके निर्माण को ध्वस्त नहीं किया गया, बल्कि पास में जो एक मस्जिद बनी हुई थी उसको अतिक्रमण के तौर पर गिराया गया है। तो ये पूरी की पूरी जो इस पूरे क्षेत्र में जो कभी कार्रवाई चल रही है उसकी पूरी जानकारी थी। अब बताया जा रहा है कि लगातार ये कार्रवाइयों का दौर जो है वो जारी रहेगा और जहां पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जो भी चीज़ें आड़े आएगी उन सभी को अतिक्रमण के तौर पर हटाया जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि पहले ये जो दायरा था वो 15 किलोमीटर का था, अब इसे बढ़ा करके 50 किलोमीटर का कर दिया गया है। जो कोई भी इस राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते जो चीज़ें लगता है कि ये अतिक्रमण के तौर पर है या अतिक्रमण जहाँ पर किया गया है उन तमाम चीज़ों जगहों को हटा दिया जाएगा।